मैंने आप सभी को मार्च के सेकेंड वीक में ही बता दिए थे कि सारे विभागों को लेटर लिख दिए गए, यहाँ पर ऑफिशियली इस बात को कंफर्म कर दिए गए। जैसे मैंने पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए, तो मैं कभी नेगेटिव कमेंट को तो लेता भी नहीं हूँ, कभी ध्यान भी नहीं देता, कभी पढ़ता भी नहीं। फिर भी जो नेगेटिव कमेंट जब नोटिफिकेशन में आ जाते हैं तब देखना पड़ता है, वो मजबूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन कब तक आएंगे और यदि विज्ञापन के जो मामला फंसेंगे क्यों, यदि डिले होता है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे ये जो लेटर वायरल हो रही है, इस लेटर के ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर अपना है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। ये आप लेटर मैंने आप सभी को कहा था मार्च के सेकेंड वीक में। अब तो ये बात आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी को मैंने कई बार बोला कि मार्च के सेकेंड वीक में बोला था। फिर उसके बाद मैंने आपको होली से 2-3 दिन पहले आपको बोला था कि कुछ विभागों ने लेटर की कंफर्मेशन, जो ये लेटर लिखी गई थी, इस लेटर को विभागों ने कंफर्म कर दिया कि ठीक है, ये प्रारूप जो है ये ठीक है। पर अभी भी कुछ विभागों ने कंफर्म नहीं किया, इस लेटर को वेरीफाई नहीं किया। जो आपका नोटिफिकेशन होगा, इसके ड्राफ्ट जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, किस तरह से रिजल्ट दिए जाएंगे, ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। इसी प्रारूप को अप्रूवल के लिए सारे विभागों को लिखे गए थे। ये 8 मार्च 2022 को लेटर लिखे गए थे। यही चीज़ मैंने आपको मार्च के सेकेंड वीक में बताया था। तो इससे तो एक बात तो कंफर्म हो रही है, जो मैंने आप सभी को बताया सारा का सारा ऑथेंटिक थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियली बताया, पर ऑफिशियली तो आयोग का बताना काम है। आयोग अपने हिसाब से काम कर रही है, बस जो इन्फॉर्मेशन निकालने के काम है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, ये सारे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी जाती है। तो इसी में इस लेटर में क्या है, ये बात है। तो ये लेटर जो 8 मार्च 2022 को लिखे गए थे, तृतीय स्नातक स्तरीय जो विज्ञापन के ड्राफ्ट है इसको लेकर, और ये सारे विभागों को लिखे गए थे। अब ये कुछ ज्ञापन संख्या कब कब आयोग के पास कितनी रिक्तियाँ पहुंची थी, ये सारी जानकारी यहाँ पर है। निदेशानुसार उपयुक्त विषय में के संबंध में कहना है कि आयोग के कार्यालय के सचिवालय सहायक के लगभग 1360 पद, मलेरिया निरीक्षक के 74 पद, अंकेक्षक यानी ऑडिटर के 370 पद, योजना सहायक के 84 और 41 पद के लिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पद, अंकेक्षक सहयोग समिति के लिए 256 पद, गृहपति सहलिपिक के लिए 20 पद, केवल महिलाओं के लिए रिजर्व सीट है, गृहपति सहलिपिक के लिए 40 पद। ये अधियाचना प्राप्त हुई है, और प्राप्त अधियाचना का आलोक के सम्मिलित एवं पद एवं उपलब्ध रिक्तियां का सामयिक तृतीय, यानी जितने भी पद थे सारे के समावेश कर देंगे थर्ड सीजीएल के संयुक्त परीक्षा में शामिल करते हुए विज्ञापन प्रकाशन किया जाना है। विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व विज्ञापन प्रारूप के विभागीय को सहमति अपेक्षित है, यानी जितने भी विभाग ने आयोग के पास जितने भी लेटर, जितने भी पोस्ट भेजे, जितने भी किस किस विभाग ने ये इतने पोस्ट के अध्याचना भेजे गए, उन सभी अध्याचना को फिर से वेरिफिकेशन के लिए लेटर में लिखी गई थी। तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप पर स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष के आधार पर तैयार की गई है, जबकि गृहपति सहलिपिक पद के संबंधित अध्याचना संलग्न 11/7/2014 के हिसाब से अब न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष का प्रावधान है। तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित लगभग 2247 पदों के विभाग अंकन करते हुए विज्ञापन प्रारूप तैयार कर विज्ञापन के प्रारूप विभिन्न सहमति हेतु प्रेषित किया जाता है। यानी जितने भी विभाग के से लेटर आए थे, जितने भी विभाग से यह अधियाचना आयोग के प्राप्त हुई थी, सारे विभाग से ये यहाँ तक हो गए थे। अब यहाँ पर बात आती है कि कितने विभागों ने इसके कन्फर्मेशन भेजे। तो जो अपडेट मिल रही है, हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत गलती हो, पर जो अपडेट मिल रही है इसके हिसाब से बात करें, 2 विभागों ने अभी तक कन्फर्म किया। अभी भी जितने ये सारे विभाग के लेटर थे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं गृहपति सहलिपिक विभाग, फिर गृहपति, फिर इसकी योजना सहायक का डाटा एंट्री ऑपरेटर पद, अंकेक्षक सहयोग समिति के विभाग, इन विभागों के पास भेजे गए, पर सारे विभागों ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं भेजा है। अभी भी जो मेरे हिसाब से लग रहा है, शायद हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक चला जाए या अप्रैल मिड चला जाए, पर अभी के लिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि अप्रैल मिड चले जाएंगे। जैसे ही कुछ कंफर्म अपडेट मिलता है कि हाँ इस डेट को विज्ञापन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो सारे विभाग, जैसे मैंने आप सभी को होली के पहले ही बता दिया, 2 विभागों के कंफर्मेशन मिल चुके हैं, अभी भी कुछ विभाग के कंफर्मेशन आना बाकी है। हो सकता है कि ये 27-28 मार्च तक ये सारे विभाग भेज दें, पर अब भी ये कंफर्म नहीं। जैसे ही सारे विभाग भेज देते हैं आयोग के पास लेटर, वैसे ही आप सभी को अपडेट कर दूंगा कि हाँ अब विज्ञापन आने में ज़्यादा समय नहीं है, 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, उस समय आपको बता दी जाएगा। हाँ, इतना श्योर रह सकते हैं कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन आना कन्फर्म है। एक रोड़ा है, जैसे पटना हाई कोर्ट में एक चैलेंज किया गया, ये जो आप देख रहे हैं, ये
नियमावली है बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी विज्ञापन सीजीएल के लाए जाते हैं या सीजीएल लेवल के इंटर लेवल के लाए जाते हैं या मैट्रिक 10वीं पास के जितने भी विज्ञापन आते हैं, ये है इसका नियमावली। इसी नियमावली को चैलेंज किया गया है पटना हाई कोर्ट में, जिसके आज सुनवाई से पर सुनवाई के जो केस लिस्टिंग थे आज नहीं हो पाए। ये आप देख सकते हैं आज का डेट था कि 23 मार्च को केस लिस्टिंग किए जाएंगे, पर आज के दिन ये नहीं हो पाया। यदि केस लिस्टिंग कर दिए जाते तो थोड़ा, यदि यहाँ पर केस आयोग के फेवर में नहीं जाता है तो आयोग को पूरी नियमावली बदलनी होगी। इसके वजह से थोड़ी बहुत डिले देखने को मिल सकता, पर इसके लिए अभी मुझे नहीं लगता है कि डिले होंगे, क्योंकि विज्ञापन बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के ला दिए जाएंगे। ये जो केस फाइल किए गए थे 5 टाइम्स रिजल्ट देने के, अभी जो दिए जाते हैं बिहार एसएससी के द्वारा, चाहे आप इंटर लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं या मेंस लेवल, जो प्री एग्ज़ाम आप देने के बाद मेंस के लिए जो सेलेक्ट किए जाते हैं, ये सारे 5 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किए जाते हैं। इसी नियमावली में आपको कौन सा पॉइंट है मैं दिखा देता हूँ आपको। 7वें नंबर पॉइंट में आप देख रहे हैं, तो 7वें नंबर पॉइंट में ये लिखा होगा कि 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिए जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, मेंस परीक्षा के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। अब इसी को चैलेंज किया गया पटना हाई कोर्ट में। इसके सुनवाई आज केस की लिस्टिंग थे, पर केस का लिस्ट नहीं हो पाया। जैसे केस का लिस्टिंग होता है उसके बाद आपको बता दीजिए क्या आगे आने वाले समय में होता है। यदि इसको चैलेंज, यदि आयोग यहाँ पर हार जाती तो इस नियमावली को चेंज करने होंगे। अब ये नियमावली चेंज करने में जितना समय लग जाए आयोग को, पर यहाँ पर यदि केस आयोग के फेवर में नहीं आता है तब जाकर यहाँ पर आयोग को यहाँ पर इसको 10 गुना रिजल्ट करने होंगे प्रारंभिक परीक्षा में, जो आने वाले समय में एग्जैक्टली होगा। पर मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि डिले हो इसकी वजह से, पर अभी के लिए मैं नहीं कहता कि जो 10 टाइम्स रिजल्ट करने के लिए जो कोर्ट में चैलेंज किए गए इसको लेकर होंगे, क्योंकि ये जो चैलेंज किए गए थे सिर्फ उर्दू अनुवादक के लिए किए गए, जिसका नोटिफिकेशन आया था 2019 में। अब इसी के लिए चैलेंज किए गए प्री में एग्जाम में, जहां पर रिजल्ट 5 गुना दिया गया था, इसी को चैलेंज किए गए। अब आने वाले डेट में क्या सुनवाई निकलता है, क्या होता है, देखना बहुत समय लग जाता है, पर देखते हैं आने वाले समय में क्या निकल कर आता है। पर अभी के लिए आप श्योर रहें, जैसे कुछ अपडेट मिलता है, जैसे कुछ कंफर्म अपडेट मिलता है, आपको अपडेट करता रह रहा हूँ। लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट आएंगे वो सारे अपडेट बता दी जाएगी। तो चैनल पर आपने ऐसे ही ऑथेंटिक अनऑफिशियल अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को पहला काम करें कि सब्सक्राइब कर लें, कि जितने भी अपडेट आपको, जैसे ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि 8 मार्च, 2 मार्च के सेकेंड वीक में कि लेटर लिख दिए गए हैं सारे विभागों को, तो ये चीज़ें बातें मैंने आप सभी को उसी समय बता दिया था। अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि हाँ मैंने जो बात बताई थी गलत बताया था या सही बताया था, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब रही बात विज्ञापन को लेकर, अभी तक कुछ विभाग ने नहीं भेजा है, तो इसमें हम लोगों की गलती नहीं है। विभाग जो डिले करते हैं, बिहार के जितने भी विभाग हैं थोड़े से सुस्त होते हैं, तो झेलना पड़ेगा। इसमें हम लोग कुछ बदल नहीं सकते, क्योंकि झेलने के अलावा और कुछ ऑप्शन भी नहीं है। हाँ इतना श्योर रहें, बिहार एसएससी सीजीएल के विज्ञापन बहुत जल्द आएंगे, पर एग्जैक्ट डेट अब भी नहीं बता पाऊंगा। आने वाले समय में आपको बता दूंगा कि हाँ किस डेट को विज्ञापन आएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।